हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों के अंत में चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय बोधक। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो। दिए गए स्थान पर जनता द्वारा भरा जाएगा, अतः पूर्ण पंक्ति इस प्रकार होगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उक्त पंक्ति में द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य पंक्ति है। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है चमक, थकावट। दिए गए में कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ है कांति का मतलब चमक और क्लांति मतलब थकावट। हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चल रहे हैं। गर्दन और गर्दन। हिंदी में गर्दन और गर्दन शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चलते हैं, अर्थात गर्दन एवं गर्दन दोनों ऐसे शब्द हैं जो एक ही आशय में प्रचलित हैं, जबकि प्रसंगत अन्य शब्द युग्म परस्पर भिन्नार्थी हैं। मतलब अलग अर्थ लिए हुए हैं। जैसे साधु, सन्यासियों या बाबाओं के अर्थ में तथा साधु सज्जन के अर्थ में सम्मान तुलना बोधक रूप में, एक सामान वस्तुओं के अर्थ में और दिशा बोधक सूचक के रूप में एवं और समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है खंड काव्य। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह खंड काव्य कहलाता है। जिसमें किसी एक देवापम सद्गुणोपोत राजा अथवा राजवंश की जीनाकन किया जाता है वह महाकाव्य कहलाता है। गद्य काव्य के अंतर्गत आख्यायिक या कहानी और उपन्यास आदि आते हैं। यह केवल गद्य के रूप में होते हैं। कभी कभी इसमें बीच में कुछ बाहोदीपक छंद भी रखे जाते हैं। गीतात्मक भाषा वाले संगीतपूर्ण नाटकों को गीति नाट्य कहा जाता है। इसमें संपूर्ण नाटक गीतों के माध्यम से ही प्रस्तुत हो जाती है। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। भारतीय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1912 में रचित काव्य ग्रंथ, जिसमें गुप्त जी ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की स्वर दिया है। इसी कारण भारतीय रचना को अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रामकथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कृति है। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता। दारिद्र्य एक ऐसा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है यशोधरा, कामायनी, कानुप्रिया और उर्वशी। यशोधरा 1932 मैथिली शरण गुप्त, कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद, कानुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती, उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर।
यशोधरा 1932, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी 1935, जयशंकर प्रसाद, कनुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती, उर्वशी 1961, रामधारी सिंह दिनकर। यशोधरा 1932, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी 1935, जयशंकर प्रसाद, कानुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती, उर्वशी 1961, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। प्रेम माधुरी 1875, प्रेम माधुरी 1875, एकांतवासी योगी 1886, हिमतरंगिणी 1948, निहार 1930। प्रेम माधुरी 1875, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एकांतवासी योगी 1886, श्रीधर पाठक, हिमतरंगिणी 1948, माखनलाल चतुर्वेदी, निहार 1930, महादेवी वर्मा, आंसू 1925, जयशंकर प्रसाद, एकांतवासी योगी 1886, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचना को मूलतः गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखित हर्मिट है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। सरोज स्मृति 1935, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में और पटकथा। ये से इसका है अनुक्रम सही। सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में और पटकथा। सरोज स्मृति 1935, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। असाध्य वीणा 1961, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अंधेरे में 1964, मुक्ति बोध। पटकथा 1972, धूमिल। सरोज स्मृति 1935, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। असाध्य वीणा 1961, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अंधेरे में 1964, मुक्ति बोध। पटकथा 1972, धूमिल। एक बार फिर से। सरोज स्मृति 1935, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। असाध्य वीणा 1961, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अंधेरे में 1964, मुक्ति बोध। पटकथा 1972, धूमिल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कृत सरोज स्मृति 1935 को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। आगे की कौन सी रचना है इसमें? तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आगे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन, बच्चन की है सतरंगिणी। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय है सीढ़ियों पर धूप में। सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत। दीपशिखा महादेवी वर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आगे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आगे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आगे। संतरंगिणी बच्चन, संतरंगिणी बच्चन, संतरंगिणी बच्चन। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय। जब मैं ये रिपीट कर रही होती हूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलें। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, दीपशिखा महादेवी वर्मा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आगे। सतरंगिणी बच्चन, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय। निम्नलिखित में से विसंगत क्रम कौन सा है? द्रौपदी, धर्मवीर भारती। द्रौपदी, धर्मवीर भारती क्रम असंगत है। सभी क्रम इसे इसी प्रकार होगा। द्रौपदी नरेंद्र शर्मा की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, सही है जो। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। द्रौपदी नरेंद्र शर्मा, द्रौपदी नरेंद्र शर्मा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। संशय की एक रात नरेश मेहता। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त।
द्रौपदी नरेंद्र शर्मा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, संशय की एक रात नरेश मेहता, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। निम्नलिखित काव्यों की कृतियों तथा उनको सुमेलित कीजिए। कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी, ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी। अबूतर कबूतर उदय प्रकाश, अबूतर कबूतर उदय प्रकाश। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। जलसाघर श्रीकांत वर्मा, जलसाघर श्रीकांत वर्मा। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी, अबूतर कबूतर 1984 उदय प्रकाश। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर सहाय, जलसाघर में 1973 श्रीकांत वर्मा। सतरंगे पंखों वाली 1959 नागार्जुन। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगुड़ी, अबूतर कबूतर 1984 उदय प्रकाश। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर सहाय, जलसाघर 1973 श्रीकांत वर्मा। सतरंगे पंखों वाली 1959 नागार्जुन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मधुलिका 1938 रघुवीर सहाय, मधुलिका 1938 रघुवीर सहाय। प्रभात फेरी 1938 नरेंद्र शर्मा। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली मांझ शिवमंगल सिंह सुमन। मधुलिका 1938 रामेश्वर शुक्ल आंचल। प्रभात फेरी 1938 नरेंद्र शर्मा। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन। मौर्य विजय 1914 सियाराम शरण गुप्त। मधुलिका 1938 रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रभात फेरी 1938 नरेंद्र शर्मा। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन। मौर्य विजय 1914 सियाराम शरण गुप्त। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सतरंगिणी जो हमने अभी पढ़ी थी बच्चन सिंह की है। सतरंगिणी किसकी है? बच्चन सिंह की है, हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, ये भी अभी आया था। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की है। अणिमा निराला की है। और रितंबरा केदारनाथ की है, केदारनाथ प्रभात की। सतरंगिणी 1945 हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली 1959 नागार्जुन। अणिमा 1943 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रितंबरा 1957 केदारनाथ मिश्र प्रभात। हम विषय पाई जन के बालकृष्ण शर्मा नवीन। सतरंगिणी 1945 हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली 1959 नागार्जुन। अणिमा 1943 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रितंबरा 1957 केदारनाथ मिश्र प्रभात। हम विस्पाई जन के बालकृष्ण शर्मा नवीन। सतरंगिणी 1945 हरिवंश राय बच्चन। सतरंगे पंखों वाली 1959 नागार्जुन। अणिमा 1943 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रितंबरा 1957 केदारनाथ मिश्र प्रभात। हम विषय पाई जन के बालकृष्ण शर्मा नवीन। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सियाराम शरण गुप्त, मौर्य विजय। सियाराम शरण गुप्त, मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन,
विपल्लव गायन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, विपल्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, है त्रिशूल तरंग। सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन, विपल्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, त्रिशूल तरंग। नागार्जुन सतरंगे पंखों वाली। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, त्रिशूल तिरंग। सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती। बालकृष्ण शर्मा नवीन, विपल्लव गायन। सियाराम शरण गुप्त मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन, विपल्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, त्रिशूल तरंग। नागार्जुन सतरंगे पंखों वाली। सही आरोही क्रम चुनिए। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। हिंदी के आधुनिक काल के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का सही क्रम होगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास आचार्य महावीर प्रसाद युगीन कविता के उपरांत बांग्ला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ। छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया, जिसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद ने नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य सृजना का युग प्रारंभ हुआ, जिसका समय 1936 से 1943 तक माना जाता है। 1943 के बाद काव्य के क्षेत्र में एक सैक्रांति का दौर चला, जिसमें प्रयोगवाद नामक नई काव्य धारा का उदय हुआ, जिसकी समय सीमा 1943 से 1953 तक मानी जाती है। 1953 के बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका 1954 के माध्यम से आधुनिक काव्य का जन्म हुआ, जिसका नाम इसी पत्रिका के नाम से नई कविता दे दिया गया है। सूची 1 में सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आलम, भारतेंदु, अमीर खुसरो और जायसी। तो आदिकाल के लिए अमीर खुसरो, भक्तिकाल के लिए जायसी, रीतिकाल के लिए आलम, आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तिकाल मलिक मोहम्मद जायसी, रीतिकाल कवि आलम, आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र, रीतिकाल कवि आलम, भक्तिकाल मलिक मोहम्मद जायसी, आदिकाल अमीर खुसरो। अल्प अवधि स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी STM को कहा जाता है कार्यकारी स्मृति। आलम अवधि स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी की कार्यकारी स्मृति भी कहा जाता है। निर्देश, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक की स्थापना है और दूसरा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना है एस्ट्रिस्टन। दलित चिन्ह और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क, रीजन, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। इसमें दोनों सही हैं। दलित चिंतन और साहित्य की अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है
और क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को अपनाया है। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव तथा गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? रामचंद्र शुक्ल कर सकते हैं ऐसा। आविर्भाव, प्रवर्तन, प्रसार, वर्तमान, ये सभी उन्हीं के दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, जबकि बच्चन का इतिहास आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, शिव सिंह सेंगर का इतिहास, शिव सिंह सरोज और रमाशंकर शुक्ल रसाल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी है। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? हंस पद विराम चिन्ह। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर हंस पद या विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम तथा अल्प विराम का संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं तथा यह कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का पालन प्राप्त करते हैं। तुलसी, बिहारी, मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ। इस सतसई सप्तक के संकलन में कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तुलसी, बिहारी, मतीराम, वृंद, रसनिधि, राम सहाय और विक्रम सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ था। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। लोक वार्ता के संबंध में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवर्तन या विकास होता जाता है, यह कथन सत्य है। मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजी दीप्त न कर सके और जो हृदय को परत दुख कातर हो और परद दुख संवेदनशील न बना सके, उस साहित्य को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखपेक्षिता से बचा न सके, उसे उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? ई हार्वेस्टिंग सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा इंटरनेट से प्राप्त है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी ध्येय का वाक्य बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय शेष विकल्प असंगत है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। नगद धनराशि की आवश्यकता नहीं होती, ये सत्य है।
दुकान एवं तथा प्रतिष्ठान तक अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। धन, श्रम और समय की बचत होती है। तो वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है, ये गलत है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ के संबंध में वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है, यह कथन गलत है, शेष कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? लेखा परीक्षक, दुर्भिसंधि, सम्मति और रिश्वत। लेखा परीक्षक, ऑडिट, दुर्भिसंधि सही है, इसमें कोलेशन, सम्मति भी सही है। इसमें गलत क्या है? सम्मति ही गलत है इसमें। ये सम्मति नहीं होती, आम सम्मति होती है, कॉन्सेंस वाली। रिश्वत, ब्राइड सी है, ब्राइबी, ब्राइड नहीं, ब्राइबी। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति में लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। इस पंक्ति के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। व्यक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति की विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है। गीति काव्य, व्यक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति गीति काव्य की विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है। भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य में गीति काव्य को स्वानुभूतिपरक काव्य के रूप में विश्लेषित किया जाता है। हिंदी में इसे गीत प्रगति और गीति काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्रमुख गीति काव्य है नीति शतकम है, ऋतु संहारम है, गीत गोविंद है। हंसदूत तथा महाकाव्य की श्रेणी में रामायण, महाभारत और रामचरितमानस, पद्मावत इत्यादि ग्रंथ हैं। जाको बाल विनोद समूझी, जिए डरत दिवाकर भोरा को, जाकी चिबुक चोट चूरन किए रद मद कुलिस कठोर को। उपयुक्त पंक्तियों में किसकी वीरता का वर्णन है? भरत। जाको बाल विनोद समूझी, जिए डरत दिवाकर भोर को, जाके चिबुक चोट चूरन किए रदमद कुलिस कठोर को। उपयुक्त पंक्तियों में हनुमान की वीरता का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? सूरदास का प्रयोग करते हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है, जबकि कबीरदास निर्गुण धारा के संत कवि हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया। जायसी सूफी धारा के कवि हैं। जायसी के ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, गहरनामा, मसलनामा, कहनावत। सूरदास सगुण धारा के कवि हैं। इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, बिहारी रीति सिद्ध कवि। इनकी प्रमुख कृति बिहारी सतसई है, जिस पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी के पूर्व कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई पर टीका सर्वप्रथम सवैया छंद ब्रज भाषा में लिखी। घनानंद रीतिमुक्त कवि है। इनकी प्रमुख कृतियां सुजान सागर, इश्क लता, वीर लीला, वियोगवेली, कोकसार, यमुना यश, कृपाकंद। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? वक्रोक्ति को भाव अनुमोदित होना चाहिए। दिए गए विकल्पों में सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध। मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। भाव योग कर्म योग के समकक्ष हैं। प्रकृति की भाव का आलंबन हो सकती है। अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। वक्रोक्ति को भाव अनुमोदित होना चाहिए। ये सभी आचार्य शुक्ल की मान्यताएं हैं। आचार्य शुक्ल की मौलिक निबंध कृतियां भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, गलानी, लोभ और
प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजना। इनका संग्रह चिंतामणि भाग फर्स्ट विचार बीवी नामक नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी के प्रमुख कथन है। श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। वैर क्रोध का आचार मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा जागरण है। हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? आत्मकथा। हिंदी दलित में आत्मकथा विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण दलित आत्मकथा एवं उनके लेखक हैं। मोहनदास नेमिषराय अपने अपने पिंजरे, दो भागों में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, कौशल्या बेसंती, दोहरा अभिशाप, माता प्रसाद, झोपड़ी में राजस्थान, सूरजपाल सिंह चौहान, तिरस्कृत संतप्त, तुलसीदास, तुलसीराम, मूर्धैया प्रथम भाग, मणिकर्णिका दूसरा भाग, सुशीला, टाक भोरे शिकंजे का दर्द। हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनि के क्रम का उल्लंघन होता है। ई की मात्रा में। हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम को उल्लंघन ई की मात्रा में होता है। हिंदी भाषा में स्वर का प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, लेकिन ई की मात्रा में इस क्रम का उल्लंघन होता है, जैसे कि ध्वनि क्रमानुसार धर्म ध्वनि क्रम का उल्लंघन है। निम्नलिखित में से रचनाएं रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, चेतना के बिंब, नगेंद्र, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन, यौवन के पार द्वार, नगेंद्र। इसमें नगेंद्र की दो हैं, चेतना के बिंब और यौवन के पार द्वार। समय है सहचर, रामधर्ष मिश्र, यौवन के पार द्वार, नगेंद्र, बाल बंगाल का अकाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, चेतना के बिंब, नगेंद्र, 10 द्वार के सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन, समय है सहचर, रामधर्ष मिश्र। बाबूजी चतुर सिंह ने निम्नलिखित में से किसके पीछे मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है? अपरा में संकलित दोहे के आधार पर बताइए। धनधारा। अपरा में संकलित दोहे के आधार पर बाबूजी चतुर सिंह ने धनधारा के पीछे मनुष्य जन्म की नहीं खोने का संदेश दिया है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? अधिसूचना। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र अधिसूचना है। अधिसूचना कार्यालय आलेखन का रूप है। इसका प्रयोग विविध मंत्रालयों, आयोगों, विभागों द्वारा किया जाता है। सरकारी कामकाज की एक अलग प्रक्रिया होती है। कई तरह की सूचनाएं, प्रस्ताव एवं निर्देश आदि समय समय पर निर्गत होते हैं। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिपत्र। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों, शाखाओं में भेजा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। और राजपत्र जो हमने अभी पढ़ा, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? अधिसूचना। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र अधिसूचना कहलाता है। अधिसूचना कार्यालय आलेखन का रूप है। इसका प्रयोग विविध मंत्रालयों, आयोगों, विभागों द्वारा किया जाता है। सरकारी कामकाज की एक अलग प्रक्रिया होती है। कई तरह की सूचनाएं, प्रस्ताव एवं निर्देश आदि समय समय पर निर्गत होते हैं। जो पत्र अनेक विभागों या व्यक्ति एवं शाखाओं को भेजा जाता है उसे कहते हैं परिपत्र। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों तथा शाखाओं को भेजा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र का हिंदी में मतलब वह है आधिकारिक पत्र जो विशिष्ट या संबद्ध पदाधिकारियों, सदस्यों आदि को सूचनार्थ भेजा जाता है। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से निविदा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। निविदा प्रक्रिया आमतौर पर पैसे की पर्याप्त मात्रा को शामिल खरीद या ठेके के लिए उपयोग किया जाता है। नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी।
नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही अनुक्रम है। ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? 120। संविधान में धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। निम्नलिखित धाराएं, अनुच्छेद एवं उनके कार्य इस प्रकार हैं। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। राजभाषा आयोग का गठन। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म की प्रमुख सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा आदि ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1959 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार वर्ष 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये 8 में से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए, ये सही नहीं है। या फिर सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। इसकी कथा इतिहास या किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। नायक को धीरोदत्त या समावेश होना चाहिए। 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए, यही सही नहीं है। 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए। महाकाव्य के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। महाकाव्य की प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। यह कम से कम 8 सर्ग में संगठित होना चाहिए। इसकी कथा किसी महापुरुष में वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।